स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएशन ऑफ गॉड एम्पायर पर। आज हम बात करेंगे कि मानव जीवन की आम धारणा क्या होनी चाहिए तथा असली संत की पहचान क्या होती है। मानव को अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण मनुष्य अपने जीवन की सफलता बच्चों को पाल पोस कर पढ़ाकर तथा बाद में उनका विवाह कर कर ही मान लेता है। इन सभी कार्यों को करते करते मनुष्य का आधा जीवन व्यर्थ हो जाता है। बुढ़ापे में वह बहुत भक्ति भी कर लेता है, परंतु सही ज्ञान तथा सही नाम के बिना उसकी भक्ति भी व्यर्थ जाती है तथा उसका जीवन भी व्यर्थ चला जाता है। पहले अलग अलग गांवों के लोग आपस में इकट्ठे होकर कुशल मंगल पूछते थे, तो किसी व्यक्ति ने बताया कि परमात्मा की दया से 2 पुत्र तथा 2 पुत्री है। अब उनको पढ़ा दिया है, बस विवाह कर कर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। 70-75 की आयु हो गई है, अब मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। बल्कि यह सब कार्य उनके पूर्व संस्कार से ही हो रहे हैं। कुछ भी इस संस्कार में परिवर्तन नहीं हुआ। परमात्मा की भक्ति करी नहीं, करी जो भी शास्त्र विरुद्ध करी, इसलिए उनका जीवन व्यर्थ हुआ। अब यह मानव आत्मा 84 लाख योनियों में भटकेगी, अलग अलग जीवों का रूप बनाकर कष्ट भोगेगी। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न तो मानव का चाहा हुआ उसको प्राप्त हुआ और न ही उसका किया हुआ। जो भी मिला उसके संस्कार वश में ही मिला। यह ही परमेश्वर का विधान है। अगर आप पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं जाते हो तो आपको अपने संस्कार वश ही दुख तथा सुख भोगने होंगे। आप स्वयं अपने संस्कारों में परिवर्तन नहीं कर सकते। यह तो देवी देवता भी परिवर्तन नहीं कर सकते। संस्कार में परिवर्तन तो वह पूर्ण मालिक अर्थात कबीर साहिब जी ही कर सकते हैं। मानव शरीरधारी प्राणी को वर्तमान जन्म में पूर्ण संत की दीक्षा लेकर ये दान धर्म तथा पुण्य कर्म करने चाहिए, अन्यथा पूर्ण संस्कार ही खाली होता जाएगा। फिर बाद में पशु आदि योनियों में कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे कि किसान अपने खेत में गेहूं, चना आदि बीजता है, फिर परिश्रम करके उन्हें परिपक्व करके घर लाकर अपने कक्ष में भर लेता है। यदि वह पुनः बीज बोकर फसल तैयार नहीं करता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पूर्व वर्ष के चना गेहूं शेष है, परंतु एक दिन वह संग्रह भी समाप्त हो जाएगा और वह किसान परिवार भूखा मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा मानव जीवन का कर्म चलता रहता है। अगर वर्तमान में हमने भक्ति नहीं की अर्थात चना नहीं बोया तो आने वाले समय में हम भूखे मर जाएंगे, यानी कष्ट को भोगेंगे। अध्यात्म ज्ञान होने के बाद मानव बुद्धिमान हो जाता है और अपने भविष्य के लिए पूर्ण संत से दीक्षा प्राप्त कर भक्ति साधना करता है, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। मानव को सामाजिक कार्य करते करते भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यानी पूर्ण संत से नाम लेकर दान धर्म करने चाहिए। अब बात आती है कि पूर्ण संत कौन होता है या उसकी पहचान क्या होती है। तो अब बताया गया है कि बाहरी दिखावे से या सत्संग आदि सुनाने से कोई संत नहीं होता। संत के जो लक्षण होते हैं वह जन साधारण से बहुत ही अलग होते हैं। एक विशेष लक्षण यह है, संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। संत का ज्ञान शास्त्र अनुकूल तथा सबसे अलग होता है। यह ज्ञान हर किसी को जल्दी से हृदय में नहीं बैठता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति या संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को भिन्न भिन्न भागों में बता देगा, वह ही सच्चा संत यानी तत्वदर्शी संत है। और गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में यही बताया गया है। बताया गया है
से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से होती है। अगर किसी संत के पास हमारे संस्कार वश दुख को काटने का मंत्र नहीं है तो वह पूर्ण संत नहीं है। सच्चा संत वही है जो मानव के प्रारंभ में लिखे दुख को मिटा सके। और अगर कोई बिना आदेश के नामोपदेश देता है तो वह भी व्यर्थ ही है, अर्थात नकली संत है। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऊपरी दिखावे से संत प्रतीत होता है, जैसे लंबी दाढ़ी, शरीर पर लंगोट तथा सिर पर भभूत लगा रखी हो, आम आदमी तो यह ही सोचेगा कि यह तो भगवान है, परंतु उसकी पहचान उसके ज्ञान से होगी। जैसे जब धर्मदास जी को कबीर साहिब से बिछुड़ने पर ज्ञान हुआ, तब वह संत महात्माओं से मिलते थे और उनसे प्रश्न करते थे कि ब्रह्म विष्णु महेश के माता पिता कौन है, परंतु उनके प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे पाता था। वह पहले वाली वाणी से ही इसका उत्तर देते थे कि यह तो अजर अमर है। तब धर्मदास जी वहां से उठ के चले जाते थे। वह जान जाते थे कि यह नकली संत है, यानी असंत है। संत और असंत की पहचान उसकी बोली से है होती है। जैसे कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया है कि खरना हुए के हरि कबहू सिंह की खाल उड़ाए, अर्थात अगर गधे को सिंह की खाल उड़ा दी जाए तो वह शेर नहीं बन सकता, भले ही वह सिंह जैसा प्रतीत होता हो। सिंह की पहचान तो उसके ढंग से ही होगी। वैसे ही अगर कोई आम आदमी श्रृंगार करके संत का वेश धारण करता है तो वह संत नहीं है। संत तो केवल अपने ज्ञान से ही प्रतीत होता है। इसलिए हमें पूर्ण संत की दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराना चाहिए और मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। इसी के साथ हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को भी संत की पहचान तथा मानव धारणा का पता चल सके। सत साहिब।